अपन ने जो पिछली क्लास थी, छठी क्लास मेरी, उसमें अपन ने देखा था कि कूलॉम के नियम पर आधारित जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया था। एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन किया था, एक वर्ग वाला क्वेश्चन किया था। त्रिभुज वाले जो क्वेश्चन था उसमें त्रिभुज के तीनों कोनों पर जो अपन ने पॉजिटिव चार्ज रखा था उसमें से किसी एक पर लगने वाला बल अपन ने ज्ञात किया था। फिर वर्ग लिया था, वर्ग के कोने पर जो आवेश रखते हैं उस पर जो कितना बल लग रहा है वो अपन ने फाइंड आउट किया था। फिर वर्ग के केंद्र पर अपन ने आवेश रखा था, उस पर लगने वाला बल फाइंड आउट किया था। अब अपन देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अपन ने लिया था कि इसके कोणों पर अपन ने पॉजिटिव चार्ज रखा। लास्ट वाला क्वेश्चन यही था, एक कोने पर अपन ने नेगेटिव चार्ज रखा था और इसके सेंटर पर कोई अपन ने एक चार्ज रखा है। इस पर लगने वाले बल को अपन ने फाइंड आउट किया था कि कौन से डायरेक्शन में लगेगा, कितना बल लगेगा। अब अपन इसमें देख रहे हैं कि अगर एक की जगह दोनों कोनों पर नेगेटिव चार्ज हो तो इस पर बल किस प्रकार से लगेगा। तो मैं देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर बल मैंने मान लिया कि ये F1 लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण भी इस पर बल कितना लगेगा, ये मैंने मान लिया कि बल कितना लगेगा, F2 लगेगा। ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस तरफ बल लगेगा, तो ये बल मैंने मान लिया कि कितना है, F3 है। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसके कारण जो लगने वाला जो बल है वो मैंने मान लिया कि कितना बल है, F1 और F2 फोर्स है, इसके कारण और इसके कारण लग रहे हैं, वो दोनों बल इस तरफ लग रहे हैं। F3 और F4 जो बल है वो इसके कारण और इसके कारण लग रहे हैं, वो किस तरफ लग रहे हैं, इस तरफ। यानी कि इन दोनों आवेशों का परिणामी बल ऐसे है और इन दोनों आवेशों का परिणामी बल ऐसे है। तो ये दोनों किसी कोण पर लगे हुए, तो इसका जो परिणामी बल आएगा वो परिणामी बल किस तरफ आएगा, इनके बीच में नीचे की ओर आएगा। क्यों आएगा, ये बल सारे के सारे बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आवेश की वैल्यू सेम है, क्योंकि बल F इक्वल टू कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। आवेश बल है वो आवेश और दूरी पर डिपेंड करता है। तो आवेश सेम है, दूरी प्रत्येक आवेश से इसकी दूरी सेम है, तो बल भी सेम, दूरी सेम है, आवेश सेम है, तो बल भी सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो जो परिणामी बल आएगा वो ऊर्ध्वाधर किस तरफ आएगा, नीचे की ओर आएगा। और ये बल आप ज्ञात कर लेना, जब दो फोर्स है वो किसी कोण पर लगे हुए तो जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, F नेट इजिकल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। तो आपको पता है कि ये दोनों फोर्स और ये दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स ये किसी कोण पर लगे हुए हैं, तो इस सूत्र से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, सीधी सी बात है। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब अगर यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते, ये नेगेटिव चार्ज हो जाते, तो वही मेथड है। अब नेगेटिव चार्ज हो जाते तो अब जो परिणामी बल है वो क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आ जाता। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो अपने कूलॉम नियम पर आधारित कुछ बेसिक प्रॉब्लम थी, जिसे अपन ने बेसिक से सवाल किए थे कुछ। अब अपन नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर का, उस पर अपन चलते हैं। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव में होता है कि आपके पास कोई दो आवेश हैं, दोनों आवेश परिमाण में क्या है, समान है, और इनके बीच की दूरी क्या है, अत्यल्प है, बहुत कम है। तो जो दो आवेश परिमाण में समान और एक दूसरे से बहुत कम दूरी या अत्यल्प दूरी पर रखे होते हैं, ऐसे सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश जो परिमाण में समान हैं, प्रकृति में विपरीत हैं, एक दूसरे से अत्यल्प या बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
इस विद्युत द्विध्रुव के बाद में एक चीज है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन P से दर्शाते हैं। किससे शो करते हैं? P से शो करते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव है, एक इसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है? नेगेटिव चार्ज है। आवेशों का दोनों का परिमाण सेम है, इनकी प्रकृति एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन P से दर्शाते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? इस विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे वो कोई भी आवेश हो, एक आवेश का परिमाण Q और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो एक आवेश का परिमाण और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो जो P है वो कितना हो जाएगा? Q2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। आपको पता है कि सदिश राशि है, इसका मतलब इसको शो करने के लिए दिशा की भी जरूरत होगी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा नेगेटिव से किसकी ओर होती है? पॉजिटिव की ओर। विद्युत क्षेत्र के क्या होती है? विपरीत। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की क्या होता है? विपरीत। तो अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो सदिश रूप में इसको क्या लिखूंगा? मैं सदिश रूप में लिखूंगा वेक्टर P इजिकल टू Q वेक्टर 2a। ये इसका क्या है? सदिश रूप। तो इसकी दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसका मात्रक क्या होगा? आपको पता है कि मात्रक आवेश का कितना होता है? कूलाम इनटू 2a क्या है? दूरी है। तो दूरी का क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम इनटू मीटर। इसकी विमा क्या हो जाएगी? आवेश की विमा आप सब जानते हो कितनी होती है? A1 T1। दूरी की कितनी होती है? m0 L1 T0। तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी? तो इसकी विमा हो जाएगी L1 A1 T1। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होगी? विमा होगी। तो आपके पास अपन ने पढ़ा है अभी कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम इनटू मीटर होता है और इसकी विमा होती है L1 A1 T1 होती है। अब अपन पढ़ेंगे ये जो आपके पास विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका मान अपन ज्ञात करेंगे। क्योंकि इससे पहले अपन ने जो वीडियो बनाया था उसमें अपन ने पढ़ा था कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण आपके पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो कितनी आई थी? Q अपॉन कितनी आई थी? R²। वो किसके कारण थी? एक बिंदु आवेश के कारण थी। यहां पर अपन क्या लेंगे? एक विद्युत द्विध्रुव है और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन फाइंड आउट करेंगे। वो दो प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। आपके आरबीएससी जो सिलेबस है उसमें दो जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन दे रखा है, एक एक्स पर है और एक निरक्ष पर है। तो अपन सबसे पहले जो फाइंड आउट करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अपन करेंगे इस विद्युत द्विध्रुव के एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक्स पर ज्ञात करेंगे तो देखो एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और ये मेरे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी मैंने कितनी मान ली? 2a मान ली। तो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हैं क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के एक्स क्या है? इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये इस विद्युत द्विध्रुव की क्या है? एक्स। निरक्ष पर अपन फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों के मध्य बिंदु से ऊर्ध्वाधर जो गुजरेगी लाइन वो क्या हो जाएगी? इसका निरक्ष हो जाएगी। तो मेरे को एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके चाहे इस पॉइंट पर निकाल लो और चाहे इस पॉइंट पर, ये इसका क्या है? एक्स है। तो
मैं x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मान लिया कि आपके पास विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव के जो ये मध्य बिंदु O है, इस O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। बिंदु क्या मान लिया, P मान लिया कि इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मैंने मान लिया कि A है और ये क्या है, B है, ये P है, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। तो इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप प्लस Q के कारण देखो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, फिर आप माइनस Q के कारण देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। दोनों की तीव्रता एक डायरेक्शन में जोड़ दो, विपरीत डायरेक्शन में तो घटा दो, और देखो कि यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है। तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर तीव्रता मैंने मान ली E1 है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो ये मैंने मान लिया कि डायरेक्शन क्या बाहर की ओर है, तो ये तीव्रता कितनी है, E1। नेगेटिव के कारण इस पर तीव्रता मैंने मान ली कितनी है, E2, और वो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर होती है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो यहां पर मैं देखूं कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, प्लस Q के कारण। प्लस Q के कारण तीव्रता कितनी है, E1 है, और E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इजिकल टू, अपन ने निकाला था ना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इजिकल टू KQ अपॉन कितना होता है, R²। तो कितना हो जाएगा, KQ, R क्या होती है, दूरी होती है, दूरी इनके बीच की कितनी है, BP है, तो ये कितना हो जाएगा, BP²। आपको पता है कि BP को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर R की फॉर्म में लिखूं तो आपके पास ये टोटल दूरी R है, इसके बीच की टोटल दूरी 2a है, तो ये मध्य बिंदु से ये दूरी भी a हो जाएगी और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, a। आपको जो फाइंड आउट करना वो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल r है, इस टोटल r में से इस a को आप क्या कर दो, घटा दो, तो आपके पास कितना हो जाएगा, R माइनस ए। तो जो BP की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, R माइनस ए। तो BP को क्या लिख सकता हूं मैं, R माइनस ए। तो आपके पास E1 क्या आ गया, E1 इजिकल टू KQ अपॉन R माइनस ए का BP² है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर। और इसकी जो दिशा है वो किस तरफ हो जाएगी, इसको मैंने समीकरण है वो 1 दे दिया, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी B से किसकी ओर है, P की ओर, बाहर की ओर है, तो ये कितनी हो जाएगी, B से P की ओर, पहली बात। अब दूसरी अगर चीज मैं ज्ञात करूं, तो अब ज्ञात करूं मैं माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है, तो E2 इजिकल टू KQ अपॉन, अब माइनस Q से दूरी कितनी है बताओ, AP, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, AP²। अब आपको पता है जैसे BP क्या था, R में से आपने ये दूरी घटाई थी तो ये बच गई। अब आप ये R है टोटल, ये दूरी देखो R है, इस R में ये दूरी जोड़ दोगे तो टोटल कितनी आ जाएगी, AP। तो R में क्या जोड़ दिया आपने, A जोड़ दिया, तो आपके पास AP इजिकल टू कितना हो गया, R प्लस ए। ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 इजिकल टू KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसकी जो दिशा है, ये समीकरण 2 है, और इसकी दिशा किस तरफ होगी, P से A की ओर, P से A की ओर। ये अपन ने जो दो स्थिति निकाली वो निकाल ली, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, और माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। अब जो अपन को निकालना है कि P बिंदु पर माइनस Q के कारण भी निकाल ली, प्लस के कारण भी निकाल ली, तो इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखो क्या आएगा, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये अपन x पर निकाल रहे हैं, तो x पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी,
एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, तो विपरीत है तो कितना हो जाएगा E1 माइनस कितना हो जाएगा E2। इसको मैंने समीकरण कितना दे दिया 3। अब अपन ने समीकरण 1 में और समीकरण 2 में E1 और E2 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, तो E1 और E2 की जो वैल्यू है वो किस में रख दो, समीकरण 3 में रखो, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी Ex इजिकल टू E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है समीकरण 1 से KQ अपॉन है R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस है E2 की वैल्यू कितनी है KQ अपॉन है R प्लस A का होल स्क्वायर। इसमें आपके पास KQ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो X पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी, KQ को कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा R माइनस ए स्क्वायर R प्लस ए स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एलसीएम लोगे तो X इजिकल टू KQ और ऊपर कितना आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर बट्टा R प्लस A R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। ये आपके पास समीकरण, ये आपके पास R प्लस ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं इस चीज को, पहले तो देखो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और R माइनस ए का होल स्क्वायर खोलोगे क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो नीचे वाली जो स्टेप है इसको मैं क्या लिख सकता हूं R माइनस ए का होल स्क्वायर है तो R माइनस ए, ये जो आपके पास R प्लस ए का होल स्क्वायर है इसको आप क्या लिख दोगे R प्लस ए और R प्लस ए। अब देखो ये R माइनस ए R प्लस ए प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ये भी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना बन गया बताओ, ये दोनों चीज क्या बन गई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये दोनों चीज क्या बन गई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा टोटली R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास ये जो स्टेप है वो क्या आ जाएगी, आपके पास ये जो स्टेप है पूरा बोर्ड, ये जो स्टेप है वो कितना आ जाएगा, देखो ये जो Ex है वो वैल्यू कितनी आएगी, KQ तो है ही बाहर, आगे जो स्टेप है वो कितनी आ जाएगी, इसको खोलो तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, आगे खोलोगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, नीचे वो कितना आ जाएगा बताओ R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखो R स्क्वायर पॉजिटिव R स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, 2AR कितना हो गया 4AR, तो Ex है उसका मान कितना आ जाएगा KQ 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपको पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू कितना होता है Q2A होता है, Q तो है लेकिन अंदर कितना है 4A है, इसको मेरे को क्या बनाना है 2A बनाना है, तो 4 को तोड़कर मैं क्या कर लूं 2 इंटू 2। नीचे देखो अपन ने जो एक बात बताई थी कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें क्या होती है दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, तो यहां पर जो तीव्रता ज्ञात करनी है वो इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है r दूरी पर, और 2a इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की क्या है दूरी है। तो आपको पता है कि जो a की वैल्यू है वो इस r की तुलना में क्या है बहुत छोटी, a इज वेरी वेरी लेस देन किसकी तुलना में r की तुलना में, तो मैं इस a स्क्वायर को a के कंपैरिजन में क्या मान सकता हूं लगभग 0 मान सकता हूं। अगर इसको 0 मानूं तो आपके पास जो Ex है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये 4 है इसको तो 2 कर दो तो 2 बाहर ले लिया मैंने KQ
और यहां पर 4a था तो दो यहां पर लिख दिया तो अंदर क्या लिख दूं 2a